तो बेटा आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज अबाउट नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो है आपका चैप्टर नंबर 2 है इंग्लिश का, एंड दिस इज फ्रॉम योर बुक फर्स्ट फ्लाइट। प्रोज सेक्शन इसमें हम कवर करने वाले हैं और जो आपका टर्म 1 है उसमें आपका ये चैप्टर आने भी वाला है। सो आज जो चैप्टर हम करेंगे दैट इज फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, एंड द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी इज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो उसमें से ही आपका एक पोर्शन जो है एक्सेप्ट जो है यहाँ पे उठा करके लिया गया है, जिसको मैं यहाँ पर मेंशन करने वाली हूँ। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले जब आपका चैप्टर बिगिन होता है तो उसमें आपकी बुक के अंदर है बिफोर यू रीड, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में जो नॉलेज है वो होना चाहिए कि व्हाट इट इज अबाउट। सो अपार्थेड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, इसमें अपार्थेड जो करके वर्ड है इस चैप्टर में आपको बहुत बार मिलने वाला है। is a political system that separates people according to their race। अब इसमें क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो लोगों को अलग कर देता है, किसके बेस्ड के ऊपर, रेस के ऊपर, कि वो किस जाति से बिलोंग करते हैं, गोरे हैं, काले हैं। तो ये चीजें जो होती है, ये जो सिस्टम अगर किसी कंट्री में होता है उसे हम अपार्थेड सिस्टम बोलते हैं। Can you say which of the 3 countries named below had such a political system until very recently? तो अभी जब ये आपका चैप्टर आया था उसके अकॉर्डिंग उस टाइम के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर ये जो पॉलिसी थी, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम था, ये वहां पर मेंटेन था। लेकिन बाद में जब वहां के लोगों ने उसको प्रेशराइज किया, वहां की गवर्नमेंट को, क्योंकि वहां पर व्हाइट पीपल जो थे वो रूल किया करते थे, तो उन्होंने जब उनको बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद जो है वहां पर फॉर्मेशन हुआ किसका, एक ऐसी गवर्नमेंट का, नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जहां पर कम से कम ये वाला जो सिस्टम था इसको खत्म करना था और साथ ही साथ वहां पर एक डेमोक्रेटिक जो सिस्टम था उसको लेकर के आना था, जहां पर जो लोग थे वो अपनी गवर्नमेंट को खुद चूज करेंगे, जैसे कि हमारे इंडिया में होता है। सो हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थेड। उन्होंने, उनकी पार्टी थी जिसको हम ANC शॉर्ट में अगर मैं बोलूं ANC इस नाम से भी उनको जाना जाता है, तो वो उसको लीड कर रहे थे। उससे पहले भी बहुत सारे लोग थे जो उनको उस पार्टी को लीड कर रहे थे और उसके बाद मंडेला ने उसको ज्वाइन किया उस पार्टी को। स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थेड, और उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी कि साउथ अफ्रीका की धरती के ऊपर ये जो अपार्थेड सिस्टम है उसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि वहां पर रहने वाले लोग, बिकॉज उनका जो सेपरेशन किया गया था वो उनके स्किन कलर के अकॉर्डिंग था कि लाइक अगर वो गोरे हैं तो वो सुपीरियर हैं और अगर उनका जो स्किन का कलर डार्क है तो वो इंफीरियर है। उनको कोई भी किसी भी तरह का वहां पर राइट जो था वो नहीं मिला हुआ था। उनको किसी भी तरह की जो गवर्नमेंट जॉब थी उसमें उनको नहीं वो ज्वाइन कर सकते थे, और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहां पर वो नहीं जा सकते थे। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे उन्होंने 30 साल उन्होंने प्रिजन के अंदर निकाले, जो कि बहुत बड़ी बात है। Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994. 1994 के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। न्यू नेशन क्यों कह रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी नेशन का जन्म हुआ जहां पर लोगों ने अपनी गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग चुनी थी। यहाँ पर ऐसा नहीं था कि जो व्हाइट स्किन पीपल है उनकी गवर्नमेंट रहने वाली थी, तो लोगों ने अपनी मर्जी से मंडेला को अपना प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया और उसके बाद वहां पर एक नए नेशन का जन्म हुआ जिसमें नेल्सन मंडेला जो थे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। इन दिस एक्सट्रैक्ट क्यों बोल रही हूं मैं, क्योंकि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है और उसी में से ही एक पार्ट को, एक हिस्से को, एक्सट्रैक्ट मींस क्या होता है, पार्ट, एक हिस्सा जो है उनकी ऑटोबायोग्राफी का लिया गया है और ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्ट्रिक ओकेजन, और यहाँ पर वो एक उस ओकेजन की बात कर रहे हैं, द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन का मतलब क्या होता है, ओपनिंग सेरेमनी। आपने सुना होगा जब भी किसी नई शॉप का या किसी भी नई चीज का उद्घाटन जिसको हिंदी में बोलते हैं तो उसे हम इनॉग्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर वो उस इनॉग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। एंड कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? आप गेस कर सकते हैं कि वो ओकेजन क्या हो सकता है। वो ओकेजन क्या है, नाउ देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू गवर्नमेंट विच वाज नॉन रेशियल गवर्नमेंट, बिकॉज यहाँ पर लोगों ने अपने प्रेसिडेंट को खुद चुना था।
Check your guess with this news item from the BBC of 10th May 1994. तो यहाँ पर जो नीचे है, एक यहाँ पर न्यूज का एक पोर्शन दिया गया है जिसमें ये बताया गया है, मंडेला बिकेम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो ये हेडलाइन है उस न्यूज़पेपर की, बीबीसी की, और यहाँ पर गिवन है कि किस तरीके से नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। तो यहाँ पर 3 centuries से भी ज्यादा, 300 ईयर से भी ज्यादा जो है व्हाइट स्किन पीपल ने रूल किया। व्हाइट रूल मीन्स क्या हो गया, जो लोग गोरे थे, जिनकी स्किन जो थी वो गोरी थी, उन्होंने वहां पे रूल किया। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history। तो साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि वहां पर इलेक्शन हुए और वहां पर जो मंडेला की जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने 252 सीट्स को विन किया आउट ऑफ 400। The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। तो यहाँ पे गिवन है कि ये जो सेरेमनी हुई, सेरेमनी का मीन्स क्या होता है, रिचुअल्स, जो भी परंपराएं निभाई जाती हैं या फिर जो सेरेमोनियल एक्टिविटीज होती हैं उनको हम सेरेमनी बोलते हैं। तो ये जो है ये कहां पर हुई थी, यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर, इट इज सिचुएटेड इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। सो एम्फीथिएटर, एम्फीथिएटर क्या होता है, अनरूफ्ड थिएटर, बिल्डिंग होती है जिसकी रूफ नहीं होती है, खुला एक थिएटर होता है, उसको हम एम्फीथिएटर बोलते हैं और उसका नाम क्या है, यूनियन बिल्डिंग्स। तो प्रिटोरिया के अंदर ये हुई। टुडे अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज, तो बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने उसको अटेंड किया। डिग्निटरीज, डिग्निटरीज कौन होते हैं, यस, पीपल ऑफ हाई रैंक्स, जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, पीपल होते हैं, उन्होंने यहाँ पे इस फंक्शन को अटेंड किया और इसमें मोर देन 140 कंट्रीज के जो हाई रैंक पीपल्स थे, जो हाई रैंक लोग थे, उन्होंने आकर के इस इनॉग्रेशन सेरेमनी को अटेंड किया। Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address। और वहां पर जब उनका एड्रेस हुआ, उन्होंने लोगों को एड्रेस किया, तो उन्होंने ये कहा कि आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये जो सुंदर धरती है मेरे देश की, वो कभी भी इस तरह का ऑपरेशन, जो लोगों को वहां पे प्रेशराइज किया जाता था, जिस तरीके से उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया था, उसको वो कभी भी अब फील करेगी। यानी कि आज के बाद यहाँ पर सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगी। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with black, whites and colors celebrating together। और वहां पर लोगों को देखा जा सकता है। जुबिलेंट मीन्स क्या होता है, फुल ऑफ एंथुसियाज्म। वहां की जो गलियां थी प्रिटोरिया की, वो सारी की सारी भरी हुई थी, जहां पे लोग मिलकर के, चाहे वो व्हाइट्स हैं चाहे वो ब्लैक्स हैं, मिलकर के इस ओकेजन को सेलिब्रेट कर रहे थे। More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy। और सारे के सारे साउथ अफ्रीका के जो लोग थे वो मिलकर के एक साथ जो है नाच रहे थे, खेल रहे थे। Now we are having the beginning of our chapter। So 10th में, जैसे बिगिनिंग में मैंने बताया, वहां पे जो आर्टिकल है उसमें क्या गिवन है, यहाँ पर उसमें गिवन है 10th मई का डेट। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 10th मई 1994, dawned bright and clear। dawn मीन्स क्या होता है, बिगेन। तो यहाँ पर जो शुरुआत हुई है किसकी, मॉर्निंग की, वो बिल्कुल नीट एंड क्लियर है। For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the इनॉग्रेशन। अब यहाँ पे देखिए, पिछले कुछ दिनों से आए कौन है, यहाँ पे आए हैं यहाँ पे नेल्सन मंडेला। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। नेल्सन मंडेला कुछ दिनों से अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं बहुत दिनों से, प्लीजेंटली मतलब हैप्पीली, बहुत ही खुशी से, बिसीज्ड, बिसीज्ड मीन्स क्या होता है, सराउंडेड। बिसीज्ड हो गया आपका सराउंडेड, वो घिरे हुए थे, किनसे,
उन लोगों से जो वहां पर आए हुए थे। सराउंडेड क्लोजली बाय, ठीक है। डिग्निटीज, डिग्निटीज क्या होते हैं? पीपल ऑफ हाई रैंक, पीपल ऑफ हाई रैंक एंड वर्ल्ड लीडर्स, और बहुत सारे वर्ल्ड के जो लीडर्स थे वो वहां पे आए थे, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन मीन्स क्या हो गया? ओपनिंग सेरेमनी। उस ओपनिंग सेरेमनी को वो अटेंड करने आए थे, और यहाँ पर नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं? मैं उन लोगों से घिरा हुआ था। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ever of international leaders on South African soil। और ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है, ये जो ओपनिंग सेरेमनी है, ये इस धरती के ऊपर, साउथ अफ्रीका की जो धरती है, इसके ऊपर पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े बड़े जो लोग हैं वो इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए आए हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सामने, ये एक एम्फी थिएटर का इमेज है। इसमें देखिए बीच में पूरा, यहाँ पे कोई रूफ नहीं है, अनरूफ्ड जो बिल्डिंग होती है आपकी, उसको एम्फी थिएटर बोला जाता है। तो वो इस तरह की होती है। द सेरेमनीज, सेरेमनीज मीन्स क्या हो गया? रिचुअल्स, रिचुअल्स took place in the lovely sandstone amphitheater। sandstone means जो बलुआ पत्थर, जैसे हमारा लाल किला, रेड फोर्ट है, वो उससे ही बना हुआ है। amphitheater, amphitheater means क्या हो गया? unroofed building, unroofed building, जिसके ऊपर छत नहीं होती है, उसको हम amphitheater बोलते हैं। formed by the Union buildings in Pretoria। प्रिटोरिया मैंने आपको बताया कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। तो कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका की जो यूनियन बिल्डिंग्स है, इसकी सारी जितनी भी इस इनॉग्रेशन सेरेमनी की जो रिचुअल्स है, वो वहां उस एम्फी थिएटर के अंदर है। फॉर डिकेड्स, डिकेड्स मीन्स क्या हो गया? अ पीरियड ऑफ 10 years, ऑफ 10 years, बहुत सालों तक। दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। तो इतने सालों तक, बहुत दशकों तक ये जो जगह है, ये जो सीट है जहां पर अभी प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला खड़े हुए हैं, ये किसकी जगह थी? ये व्हाइट सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी मीन्स क्या होता है? सुपीरियोरिटी। जो वो अपने आप को बहुत बड़ा मानते थे, और जो उस जगह के ऊपर बैठते थे वो कौन थे? व्हाइट पीपल्स थे। And now it was the site of a rainbow gathering। Rainbow gathering means क्या हो गया? People of different colors। यहाँ पर रेनबो गैदरिंग उसको भी बताता है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जो लोग हैं उस सेरेमनी को अटेंड करने आए हैं। ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन क्या हो गया? इंस्टॉलेशन आपका होता है कि जब एक नई गवर्नमेंट की फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन का मीनिंग क्या हो गया? यस यस, देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक। क्योंकि यहाँ पर पहली बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो कि नॉन रेशियल गवर्नमेंट है, जहां पर किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होगा, खास करके रेस के ऊपर जो बेस्ड जो भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसका यहाँ पर क्या होना था? फॉर्मेशन होनी थी, उसका यहाँ पर बिगनिंग होना था। तो उसको यहाँ पर अटेंड करने के लिए इतने सारे लोग आए हुए थे, और ये जो सेरेमनी थी ये वहां पर प्रिटोरिया की जो यूनियन बिल्डिंग्स है उसमें हो गई, उसमें हो रही थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे। अब देखिए यहाँ पे ऑटम डेज को क्यों कहा गया? क्योंकि जो साउदर्न हेमिस्फीयर है आपका, उसमें मई के अंदर जो है ऑटम सीजन होता है। अब यहाँ पर दो चीजें आपकी सिंबलाइज करती हैं। एक चीज तो कौन सी है? एक तो यही हो गया कि साउदर्न जो हेमिस्फीयर है आपका, सदर्न हेमिस्फीयर जिसे हम बोलते हैं, वहां पर मई के अंदर ऑटम सीजन होता है। और सेकंड क्या है? आपने देखा होगा ऑटम सीजन के अंदर क्या होता है कि जो पुराने पत्ते होते हैं या फिर जो कमजोर पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं, और जो नए पत्ते आते हैं वो पेड़ को और भी हरा भरा कर देते हैं। तो उसको भी यहाँ पे सिंबलाइज करता है कि जो पुरानी गवर्नमेंट है
जो व्हाइट गवर्नमेंट है, जो व्हाइट सुप्रीमेसी थी, वो गिर गई थी, और यहाँ पर अभी जो नेल्सन मंडेला है वो अपनी नई गवर्नमेंट जो है वो बना रहे हैं। आई कौन है? नेल्सन मंडेला। आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी। तो यहाँ पर वो स्टेज के ऊपर खड़े हुए हैं और उनकी जो बेटी है जेनानी वो उनके साथ में है। ऑन द पोडियम, पोडियम मीन्स क्या हो गया? स्टेज। और स्टेज के ऊपर कौन कौन है? मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वान। स्वान मीन्स क्या हो गया? वो कसम लेना, ठीक है, शपथ लेना। इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। डेप्यूटी मीन्स में क्या होता है? जैसे सेकंड जो किसी के नीचे काम करता है, जैसे फर्स्ट और सेकंड जो दो प्रेसिडेंट्स यहाँ पे डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, जिसमें दोनों के नाम यहाँ पे आएंगे। तो नेल्सन मंडेला के वो अंडर काम करेंगे, जिसमें सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पर? मिस्टर डी क्लार्क। And then Thabo Mbeki was sworn in as the first deputy president. तो यहाँ पर मिस्टर डी क्लार्क और थैबो मैबिकी ने डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर के ऊपर जो है शपथ ली। When it was my turn, और जब मेरा टर्न आया, मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the constitution. Constitution क्या हो गया? Yes, संविधान। जो संविधान हमने बनाया था, तो मैंने प्लेज ली, मैंने कसम खाई कि मैं हमेशा उसको ओबे करूंगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और अपने आप को पूरी तरह से डिवोट कर दूंगा, किसके लिए? फॉर द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए, और साथ ही साथ उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे इस सीट के ऊपर बैठाया है। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। तो यहाँ पर जितने भी गैदर्ड, असेंबल्ड मीन्स क्या हो गया? गैदर्ड। जितने भी लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे, जो गेस्ट आए हुए थे फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जो भी वहां पे लाइव चल रहा था उसको पूरी दुनिया देख रही थी, उनसे मैंने कहा। तो देखिए उन्होंने क्या कहा यहाँ पे? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी। कन्फर मीन्स क्या हो गया? गिव। ग्लोरी मीन्स क्या हो गया? चमक। एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स क्या होता है? फ्रीडम, आजादी। तो यहाँ पे आज हम सब यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और आज हम इस फ्रीडम को, इस न्यू बॉर्न लिबर्टी को क्या दे रहे हैं? एक ग्लोरी दे रहे हैं, एक चमक दे रहे हैं, एक उम्मीद दे रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। डिजास्टर मीन क्या हो गया? एक ऐसा टाइम जो वहां के लोगों ने सहा है। डिजास्ट्रस, जो कि बहुत ही भयानक रहा, ट्रबल्ड रहा। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि बहुत लंबा चला। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। और उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर के बाद जो अब हमें ये लिबर्टी मिली है, इससे अब एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होगा जिसके ऊपर सारी ह्यूमैनिटी को, जितने भी दुनिया के लोग हैं, उन सबको क्या होगा? प्राउड फील होगा। वी हु वर आउटलॉज। आउटलॉज मीन्स क्या होते हैं? कि जो लोग कानून तोड़ते हैं, बैंडिट्स जिसको आप बोल सकते हैं। बैंडिट्स कौन होते हैं? जो कानून तोड़ते हैं, ठीक है, बैंडिट्स। यस, बैंडिट्स, जो द पीपल हु डू नॉट ओबे द रूल्स नॉट सो लॉन्ग। कि अब तक हमें जो लोग थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंदर जिस तरह की पॉलिसी चल रही थी, बहुत सारे कंट्रीज ने अपना जो रिलेशन था वो उनके साथ खत्म कर दिया था, और यही कारण था कि वो लोग क्या माने जाते थे? आउटलॉज माने जाते थे, क्योंकि उनकी धरती के ऊपर ही उनके लोगों के साथ इतना ज्यादा वो लोग उनको एक्सप्लॉइट करते थे। जो व्हाइट स्किन पीपल होते थे, ब्लैक पीपल्स को बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। और इसीलिए वो कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात नहीं है जब हमें आउटलॉज माना जाता था। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज। प्रिविलेज क्या हो गया? कि हमें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली है, हमें यहाँ पर एक प्रिविलेज मिला है, एक सोशल राइट। प्रिविलेज मीन्स आप क्या कह सकते हैं? सोशल राइट्स, कि अब हमें अधिकार मिला है। टू बी होस्ट। होस्ट मीन्स क्या हो गया? पार्टी गिवर आप बोल सकते हो, जो पार्टी देने वाला होता है। इनर कीपर आप बोल सकते हो, इन कीपर बोल सकते हैं, ठीक है ना। टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर सॉइल।
तो आज हमें मौका मिला है, आज हमें अपॉर्चुनिटीज मिली है कि आज हम दुनिया के लोगों को हमने यहाँ पर बुलाया है। होस्ट कौन हो गया? पार्टी गिवर, पार्टी गिवर, ठीक है। सो आज हमें मौका मिला है इस धरती के ऊपर इतना बड़ा ये जो सेरेमनी है ये करने का। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट for having come to take possessions with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. अब यहाँ पे देखिए, we thank all of our distinguished. Distinguished क्या हो गया आपका? जो respected जो persons यहाँ पर आए हुए हैं, honored, ठीक है, honored जो respected person यहाँ पे आए हुए हैं उनको वो थैंक करते हैं इंटरनेशनल गेस्ट, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड उन लोगों ने वहां पे आकर के उस फंक्शन को अटेंड किया है। फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन, पोजेशन मीन क्या होता है? राइट, अधिकार, ठीक है ना। सो ऑनरशिप आप बोल सकते हैं, ऑनरशिप, ऑनरशिप विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, कि जिन्होंने आकर के हमें यहाँ ज्वाइन किया है। एंड व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री, जो कि आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल मीन्स क्या हो गया यहाँ पे कि आखिरकार ये किसकी जीत है? फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। क्योंकि आज जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल सेट किया है ये सबकी एक कॉमन विक्ट्री है जो ये दिखाती है कि आखिर जस्टिस की, पीस की और ह्यूमन डिग्निटी की जो है वो जीत हुई है। डिग्निटी मीन्स क्या होता है? ग्रेस, ठीक है। सो यहाँ पर वो दिखाते हैं कि आखिरकार ये हमारी जीत है और हमें इस जीत को यहाँ पर एंजॉय करने के लिए, उसे सेलिब्रेट करने के लिए पूरी दुनिया के जो वर्ल्ड लीडर्स है वो यहाँ पर आए हैं।